14 Feb 2019 को जम्मू से एक बहुत बड़ा सीआरपीएफ कॉन्वॉय NH-44 पर निकलने की तैयारी कर रहा था। हैवी स्नोफॉल की वजह से कई दिनों तक हाईवे बंद रही थी और जम्मू ट्रांजिट कैंप में जवानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बाद में जम्मू कश्मीर के उस टाइम के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने सरकार को कहा था कि जवानों को एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। 13 फेब तक हाईवे क्लियर हो गया और 14 फेब की सुबह 3:30 को जवानों को जम्मू से रवाना कर दिया गया। 78 बसेस, 15 ट्रक्स, 2 ITBP बसेस, एक स्पेयर बस, रिकवरी वैन, एम्बुलेंस और सबसे पीछे असिस्टेंट कमांडेंट की वाइट जिप्सी। टोटल 2547 सीआरपीएफ जवान 271 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रहे थे। नॉर्मली कॉन्वॉयज इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ये जो जवान है ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे थे स्नोफॉल की वजह से, तो इसलिए इनको मूव करने की परमिशन दी गई। इस कॉन्वॉय की बस नंबर 5 को हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह चलाने वाले थे, लेकिन उनकी बेटी की शादी थी, जिसकी वजह से जयमाल सिंह ने उनकी जगह बस चलाने का फैसला लिया। इसी बस में कांस्टेबल थेका बेलकर भी सफर करने वाले थे। उनकी शादी थी 10 दिनों बाद, जिसकी वजह से उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया था और वो लीव अप्रूव हो गई और इसीलिए उनका जाना कैंसिल हो गया। बाद में ये दोनों का फैसला उनकी जान बचाने वाला था। कॉन्वॉय के निकलने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी ने NH-44 का 10 किलोमीटर का स्ट्रेच चेक किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्रॉस करने के बाद वो पीड़ पहुंचे। वहां ये यूजुअली लंच के लिए स्टॉप करते थे, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से रुकने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। 2:02 PM पर कॉन्वॉय काजीकुंड ट्रांजिट पहुंच गया। कुछ जवान वहां पर उतर गए और बाकी कॉन्वॉय आगे बढ़ता गया। इससे आगे का जो एरिया था वो बहुत सेंसिटिव एरिया था, क्योंकि इससे आगे के एरिया में कॉन्वॉयज पे अटैक की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रही थी। और इसी दौरान दूसरी तरफ उमर मसूद नाम का एक मिलिटेंट एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी के साथ इंतजार कर रहा था। शाकिर बशीर अपनी फर्नीचर शॉप से हाईवे पर नजर रखे हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि आरोपी तैनात हो चुकी है और कॉन्वॉय आज मूव कर रहे हैं, तो उसने सिग्नल दे दिया कि अब वक्त आ गया है। दोपहर के करीब जब कॉन्वॉय अनंतनाग के पास लाडू मोड़ एरिया में पहुंच रहा था, ट्रैफिक के साथ साथ एक एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी लेकर उमर भी वहां आ रहा था। वहां पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने उस गाड़ी में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया, तो उसने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो गाड़ी जाके बस नंबर 5 से टकराती है और इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरी बस चूर चूर हो जाती है। 39 CRPF जवान और एक सब इंस्पेक्टर जो इसका पीछा कर रहे थे वो शहीद हो जाते हैं।